गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ढोंगियों को दूर भगाओ, कोरोना से देश बचाओ। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गया। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव। खूब मजाक। उन्होंने यहां तक का डॉक्टर टर टर यानी कि मेंढक से डॉक्टरों की तुलना की जा रही है। हंस हंस के कहा जा रहा है मर गए, यानी कि इतना बड़ा अपमान कि ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखित में लेटर लिखा देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को कि अब या तो आप बाबा रामदेव पर कार्रवाई करिए, नहीं तो अब आप बाबा रामदेव की ही लाला रामदेव की ही दवाइयां सरकार जो है वो ले और देश में बांटे। हम आइए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने आप को पीछे करेंगे, डॉक्टर छोड़ देंगे, सारे अस्पताल सारे इलाज छोड़ देंगे, है ना। अब पूरी तरह लाला रामदेव आपके साथ मिलकर इस कोरोना महामारी, हर महामारी का अगर इलाज लाला रामदेव के पास है तो आप कर लीजिए। मैं आप सबको कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन्हें मालूम है कि ये लाला रामदेव मात्र एक व्यापारी, रामलीला मैदान में देखा था, सलवार डालकर भागा था ये लाला रामदेव, जब संघ आरएसएस पूरी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र रच के जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब जो गांव में बैसा आदमी है, जो मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, वो बाबाओं की कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भस्म दे दिया, हाथ में राख दे दी, यहां बांध लो, यहां खा लो, ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये जो गांव का आदमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा महामारी हर गांव की तरफ, और गांव के अंदर अगर आप कहेंगे डॉक्टरों की और दवाओं की जरूरत नहीं है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी है, उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है गोमूत्र पी लीजिए, गाय का लेप लगा लीजिए, और लाला रामदेव जैसे कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो करेगा। ये मुझे लगता है कि खतरे की घंटी है कि उन गांव के गरीब, अनपढ़, जो बहुत पढ़ा लिखा, जागरूक नहीं है, नहीं मालूम है, उनसे कैसे बचाया जाएगा। ये अपमान है, मैं कहूंगी। मान लीजिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मात्र लेटर लिखा और उसके बाद झुका देश की सरकार, मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री झुकते ही उन्होंने लाला रामदेव को पत्र लिखा कि आप डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, अपने कहे शब्दों को वापस ले लीजिए। तो लाला रामदेव ने भी 2 लाइन लिख दी कि मेरी बातों को गलत निकाला गया, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। लेकिन आज तक सबसे बड़ा गोदी मीडिया में, माफी चाहूंगी, मैं नहीं कह रही हूं, वो लोग कहते हैं, गिनती होती है, उन्होंने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आज किया जिसमें 2 डॉक्टर थे और लाला रामदेव थे, और उनमें डिबेट करवाई, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, स्पॉन्सर्ड किया था लाला रामदेव ने। और उसमें मुझे खुशी है कि हमारे जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक तर्कों के साथ, वैज्ञानिक तौर तरीकों से जो इस महामारी से पूरे विश्व में और हमारे देश में लड़ रहे हैं, उन्होंने इस लाला रामदेव को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मुझे लगता है इनकी बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके पीछे एक मजबूत ऐसी सरकार खड़ी है कि लाला रामदेव कुछ भी करे, किसी भी हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर का ऐसे समय पर जब उनकी सख्त जरूरत है, अपमान करके निकल जाए और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या होता है, और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठिए, आराम से। व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक, कीप क्वाइट, आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है, और जिन कोरोना वॉरियर डॉक्टर के लिए आपने थाली बजाई, टॉर्च जलाई आपदा में,
उन डॉक्टरों का घोर अपमान केंद्र की भाजपा सरकार लाला रामदेव के साथ मिलकर कर रही है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन 1% सोच लीजिए, अगर सभी डॉक्टर जिस तरह से उनका एक के बाद एक अपमान भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी लाला रामदेव को आगे रखकर करवा रहे हैं, आप सोच लीजिए अगर ये हड़ताल पर चले गए, अगर हमारी नर्सें, हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर हड़ताल पे चले गए या गुस्से में आ गए, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। मात्र एक लाला रामदेव को बचाने के लिए, क्योंकि ये वही लाला रामदेव है जिसने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता में बिठाया है। और उन पूंजीपति मित्रों का एहसान, लाला रामदेव का एहसान भाजपा मोदी जी पर है, जिसे उतारने का काम इस आपदा में एक अवसर के तौर पर देखते हुए वो कर रहे हैं। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। इस आवाजों को इसलिए उठाना होगा क्योंकि जो किसान, जो डॉक्टर, जो कोरोना वॉरियर, जो शोषित, जो गांव में बैठा हुआ है, जिसे कह रहे हैं कि गोमूत्र पी लीजिए, गोबर लगा लीजिए, लाला रामदेव की दवा खाइए, डॉक्टर तो खुद अपनी वैक्सीन, अपनी दवाओं से मर रहे हैं, 1000 डॉक्टर टर टर कर रहे हैं। शर्म करिए, डूब मरिए लाला रामदेव, लानती लाला रामदेव। ये सब बाबाओं को जो जेल में है, बलात्कार में, हत्या में, इन सबको आप देखेंगे पूरी भाजपा की सरकारों का हमेशा पूरा समर्थन रहा है, क्योंकि इनके करोड़ों अनुयायी होते हैं और वो वोटर भी हैं इनके लिए, और उनका वोट नाराज हो गया तो ये सत्ता से बाहर न हो जाए। इसलिए इन सब के काले कारनामों को, इनकी काली जिस तरह से देश को बर्बाद करने की तरफ लाला रामदेव, हमारा एक बयान कांग्रेस का अगर कुछ इस तरह से हो जाता है तो पूरे टीवी चैनल उस पर डिबेट करते हैं कि कांग्रेस के फलाने नेता ने ये शब्द कह दिया, ये शब्द कह कैसे दिया। और यहां लाला रामदेव हमारे पूरे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं। अगर डॉक्टर खामोश हैं, अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, उनके लिए लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अपमान का घूंट वो पी रहे होंगे। इसलिए आप और हम बोलकर ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस देश का, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोरोना वॉरियर हो, हम मतलब हम हिंदुस्तान के लोग, हम सच्चे भारतीय इस आपदा में जिंदगियां बचाने का काम जो कर रहे हैं, या इस आपदा में जब सब बंद है, लोगों के घर अनाज पहुंचाने का काम हमारे किसान कर रहे हैं। अगर वो फसलें छोड़ दे, डॉक्टर अस्पताल छोड़ दे, इस देश का क्या हाल होगा आप सोचिए। 140 करोड़ के करीब इस देश की आबादी पहुंच रही है अगले कुछ महीनों में। 140 करोड़ का भारत। अपना समर्थन किसानों को, अन्नदाताओं को, डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को दीजिए। और लाला रामदेव के खिलाफ, जो डॉक्टरों के खिलाफ एक साजिश वो कर रहा है, सरकार खामोश रहकर उसे देख ही नहीं रही, उसका समर्थन भी दे रही है, उसका विरोध करिए। बहुत जरूरी है ताकि हमारे कोरोना वॉरियर्स को हिम्मत और ताकत मिल सके कि वो अकेले नहीं हैं। हम मतलब 140 करोड़ के करीब का भारत उनके साथ ताकत बनकर खड़ा हुआ है। रामदेव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकिशन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ढोंगियों को दूर भगाओ, कोरोना से देश बचाओ, देश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करो,